गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं पंकज बुद्धिराजा, आपका मित्र जो बात करता हूं आपसे फाइनेंस से जुड़ी हुई मज़ेदार चीज़ों के बारे में। तो आप जानते हैं कि मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमने बदलती हुई देखी है। तो एक प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहता हूं, जो आज से 30-35 साल पहले ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आया है। दो इसकी शुरुआत जो है काफ़ी पहले हुई थी, बट ज़्यादा लिबरलाइजेशन के बाद इसमें जो है चलन आया है, ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और ये है म्यूचुअल फंड्स एंड सिप। तो लोग जो है इसके बारे में काफ़ी सारे भ्रम रखते हैं, काफ़ी सारी भ्रांति रखते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं म्यूचुअल फंड से और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से। तो आइए जानते हैं ये है क्या। तो दोस्तों, जब भी मैं लोगों से बात करता हूं तो कई बार मैं उनको बोलता हूं कि शेयर बाजार एक बहुत अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने का और पैसा बनाने का। तो उनका ये जवाब होता है कि नहीं जी, हमें शेयर बाजार से डर लगता है और इसकी रेपुटेशन काफ़ी ये है कि बाजार जो है कई बार बहुत तेज़ी से चढ़ता भी है, बहुत तेज़ी से गिरता भी है, तो लॉस का खतरा होता है। आपको इस थोड़ा सेफर साइड बताइए जिसमें रिटर्न तो अच्छा है पर इतना रिस्क ना हो। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाइए। तो म्यूचुअल फंड्स देश में अभी भी ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एक प्रोडक्ट है जिसमें पैसा डालो तो पैसा बढ़ता है, जबकि ऐसा है नहीं। म्यूचुअल फंड सिर्फ एक व्हीकल है जो आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक ऑप्शन देता है जिस भी प्रोडक्ट में आप चाहें। इसका मतलब ये कि जैसे अभी मैंने बात किया, मैंने आपको बोला कि मान लीजिए शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए, आपने बोला कि नहीं हमें शेयर बाजार से डर लगता है, तो मैंने आपको बोला कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जो है शेयर बाजार में जाइए। तो असेट मैनेजमेंट कंपनीज या एएमसीज होती हैं जिन्हें साधारण भाषा में म्यूचुअल फंड कंपनीज बोला जाता है। तो जैसे कि एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी एएमसीज हैं। ये लोग क्या करती हैं कि ये स्कीम्स निकालती हैं, तो इनके फंड मैनेजर्स होते हैं, वो आप लोगों से पैसा लेते हैं और डिफरेंट स्कीम में पैसा लगाते हैं। क्योंकि फंड मैनेजर एक्सपर्ट होते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, पोर्टफोलियो इनका बड़ा होता है, लॉस के चांसेस जो है कम रहते हैं और ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दो म्यूचुअल फंड्स में भी उतार चढ़ाव आता है। मार्केट नीचे जाएगी तो म्यूचुअल फंड नीचे जाएंगे, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और ऊपर जाएगी तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स भी ऊपर जाएंगे। फिर भी जो है लॉन्ग टर्म में इनमें ज़्यादा सेफ्टी और ग्रोथ का चांस रहता है। अब मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, शॉर्ट टर्म के लिए ही पैसा लगाना चाहते हैं, ज़्यादा सरप्लस नहीं है, रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो लिक्विड फंड्स हैं। थोड़ा अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप सोचते हैं कि नहीं मेरे को सेफर साइड पे म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, तो गिल्ट म्यूचुअल फंड है। तो अपने देश में 2300 से ज़्यादा जो है स्कीम्स हैं जिसमें आप पैसा डाल सकते हैं। तो ये आप डिसाइड करेंगे कि पैसा कहाँ डालना है, शेयर बाजार में, रियल एस्टेट में, आपका डेट में, गिल्ट में। तो इस तरह का ये है, तो ये आप डिसाइड करेंगे कैसे, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ के। तो जब भी स्कीम है तो स्कीम की जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी वेबसाइट पे स्कीम की पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा भी आजकल, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो गूगल का ज़माना है, आप गूगल चेक कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो है काफ़ी इंफॉर्मेशन उस स्कीम के बारे में ले सकते हैं। तो ये है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड अपने आप में प्रोडक्ट नहीं है, म्यूचुअल फंड एक जरिया है एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने का। आप इक्विटी में करेंगे तो इक्विटी की प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, आप जो है डेट में करेंगे तो डेट की, आप जो है किसी और चीज़ में डालते हैं तो वहाँ की जो है आपको बेनिफिट्स या लॉसेज आपको रहेंगे। इसी तरह से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाए हैं, या मैं जनरली भी लोगों को बोलता हूं कि सिप में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मेरे एक मित्र हैं जो कि कहते हैं कि जैसे एक वो बड़ा पॉपुलर हुआ था हर घर तिरंगा, तो उनका व्यू था कि ऐसी एक होना चाहिए हर घर सिप। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या सिप जो है इतना पॉपुलर हो रहा है क्योंकि एक अच्छा प्रोडक्ट है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको जो है अच्छा रिटर्न देता है। तो जैसे मैंने बात किया, ये अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है। तो जब हम लोग बोलते हैं सिप में इन्वेस्ट करो, तो सिप में इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिप एक तरीका है इन्वेस्ट करने का। कैसे? मान लीजिए मेरे को जो है स्टेट बैंक का कोई इक्विटी म्यूचुअल फंड है, कोई लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप, कोई भी एक म्यूचुअल फंड है, मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना है। और मैं ये सोचता हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए जो है पड़ा हुआ है जो कि इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूंगा, जिसको हम लंप सम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑन द अदर हैंड मैंने सोचा कि हर महीने जो है मैं इन्वेस्ट करूं, मान लीजिए 5,000 रुपया जो है मैं स्पेयर कर सकता हूं, तो 5,000 रुपया मैं महीने का इन्वेस्ट करना शुरू करूं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको इन्वेस्ट करूं। इसको जो है कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान।
इसका फायदा क्या है? एक वर्ड हम यूज करते हैं टेक्निकली, जिसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। यानी कि जो आपने 5,000 रुपये महीने का डाला है, जिस महीने मार्केट चढ़ी होगी उस महीने आपको इस म्यूचुअल फंड के कम यूनिट्स मिलेंगे। जिस महीने जो है मार्केट गिरी होगी, इस म्यूचुअल फंड की एनएवी या इसकी वैल्यू जो है कम होगी और आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो अंततः क्या है कि आपकी कॉस्ट एवरेज आउट हो जाती है। तो इससे जो है ये पाया गया है, पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, पुरानी जो रिसर्च है, उससे ये पाया गया है कि इस तरह की एवरेज आउट करके जो है रिटर्न्स आती है, वो आपकी जो अगर आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं, कभी इन्वेस्ट कर दिया कभी नहीं किया, तो उसके मुकाबले जो है ज़्यादा अच्छा रिटर्न आता है। इसके अलावा एक सेविंग की हैबिट भी हो जाती है। हर महीने जो है, जैसे अगर हमने 5,000 डालना शुरू किया तो 5,000 रुपये आपका महीने का सेव होता जाएगा। तो अमेरिका से कॉन्सेप्ट आया है, जहां पर इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते थे। हमारे देश में रुपया चलता है तो इसको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, और साधारण भाषा में इसको सिप कहते हैं। तो आप जो है म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम जो आपको पसंद आए उसमें अपनी सिप कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके, अपने बैंक से या जो भी आपको एडवाइस करता है उसके थ्रू जो है करके ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हो जाती है आजकल, क्योंकि कंप्यूटर मोबाइल का जमाना है, तो आजकल हर चीज़ जो है ऑनलाइन हो जाती है, तो ये भी जो है ऑनलाइन हो जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं थोड़ा सा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके बारे में जानिए और इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रिटर्न आपको देगा। जैसे मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाए हैं कि अगर आप छोटी सी 3-4 हज़ार रुपए की स्कीम्स भी शुरू कर दें एक सिप में, अगर अच्छा लॉन्ग टर्म के लिए करें और लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें, बीच में तोड़ना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू करेंगे तो डेफिनेटली जो है आप बहुत जल्दी जो है वो करोड़पति बन जाएंगे। तो जो भी आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हों, बच्चों की पढ़ाई है या उनकी शादी है, या अगर उनको विदेश भेजना है, या आपका अपना रिटायरमेंट है, या इस तरह के कोई भी आपके गोल्स हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ देखिए। तो आजकल छोटे शहरों में भी थोड़ी जागृति आ रही है और वो समझ रहे हैं कि हाँ, इस तरह के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट जो है एक अच्छा वो रहता है। तो ये दोस्तों में था मेरा आज का टॉपिक। तो इसी तरह के मज़ेदार टॉपिक लेके मैं आपके साथ जुड़ता रहूँगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस जो है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए, और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।